आई विल बी ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट, ये कोई प्राइड की बात नहीं है कि मुझको सवाल जवाब पूछे गए। ना मेरे देश के लिए प्राइड की बात है, ना मेरे लिए पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग प्राइड की बात है, और मैं उसको पब्लिसिटी बना दूं। क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज को कई अलग अलग देशों में बैन किया जा चुका है, लेकिन उनका गुनाह सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने अपनी फनी तस्वीर खिंचवाई जो चाइना वालों को रास नहीं आई और चाइना वालों ने उन्हें बैन कर दिया। या फिर हो सकता है कि आप किसी देश में घूमने जाएं और वहां के किसी बड़े पॉलिटिशियन से मिलें और उस देश की सरकार की उससे अपनी अनबन हो, इसलिए आपको वहां बैन कर दिया जाता है। या फिर आपको इसलिए किसी देश में बैन कर दिया जाता है क्योंकि अपने अपने देश में फिल्म न करके किसी गैर मुल्क में जाकर फिल्म की हो, इसके बाद तो आपको देश से ही निकाल दिया गया हो। आज हम आपको एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जिन्हें अलग अलग देशों में बैन कर दिया गया है। हालांकि उनका जुर्म बेहद छोटा सा है, लेकिन सजा बहुत लंबी, और इसमें सलमान खान और संजय दत्त जैसे सेलिब्रिटीज का नाम भी है। तो अब जानना तो बनता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्हें अदर देशों में बैन कर दिया गया। आइए जानते हैं। कैटी पेरी। अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी हमेशा से ही अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाइना वालों ने कैटी पेरी को बैन कर रखा है? दरअसल इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने ताइवानी झंडे और सनफ्लावर की ड्रेस को पहनकर साल 2017 के एक इवेंट में शिरकत की थी। उसके बाद इतनी सी बात को लेकर नाराज हुए चीनी सरकार ने कैटी पेरी को अपने देश में बैन कर दिया, जिसके बाद से ना ही उनके गाने और ना ही उनके कॉन्सेप्ट चीन में दिखाई दिए। इतना ही नहीं, कैटी पेरी का चीन में आना जाना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। कुछ समय पहले उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था और उनका चीन का वीजा पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। दरअसल चाइना वाले किसी को बैन करने के लिए कुछ भी सोचते समझते नहीं है, क्योंकि चाइना में परफॉर्मेंस करने के लिए सेलिब्रिटी की कुंडली देखी जाती है, सोशल मीडिया रिकॉर्ड देखा जाता है और उनका पिछला विवाद देखा जाता है। सब कुछ अच्छा रहा हो तो आप चाइना में परफॉर्मेंस दे सकते हैं, वरना आप चाइना में बैन कर दिए जाते हैं। जस्टिन बीबर। इस लिस्ट में अपनी आवाज के लिए दुनिया भर में पॉपुलर सेलिब्रिटी जस्टिन बीबर को भी बैन कर दिया गया, लेकिन किस बात के लिए जानकर आपको हंसी जरूर आएगी। पूरी दुनिया जस्टिन बीबर की आवाज की दीवानी है, पर हाल ही में उन्होंने भारत में भी एक कॉन्सर्ट किया था। वहीं बीबर की चीन में एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चीनी अथॉरिटी ने इसके पीछे की वजह भी बताई है। उनका कहना है कि जस्टिन बीबर की एंट्री उनके बुरे बर्ताव के कारण चीन में बैन कर दी गई है। हालांकि इन चाइना वालों को कौन बताए कि उन्हें इसलिए किसी को जज नहीं करना कि वो अच्छा है या बुरा, उन्हें तो सिर्फ परफॉर्मेंस करवाना था। खैर, ये चाइना वाले कुछ ज्यादा ही डीपली घुस जाते हैं। जॉन बॉन जोवी। इनके बारे में सुनकर आपको थोड़ा अफसोस जरूर होगा, क्योंकि चाइना वालों ने इन्हें बस इतनी सी बात के लिए बैन कर दिया क्योंकि 1983 में रॉक बैंड की शुरुआत करने वाले जॉन बॉन जोवी की एंट्री चीन में इसलिए बैन है क्योंकि उन्होंने एक कॉन्सर्ट के दौरान दलाई लामा की तस्वीर का इस्तेमाल किया था। ब्रैड पिट की एंट्री भी चीन में इसीलिए बैन है क्योंकि उन्होंने 1997 में बनी फिल्म 7 Years in तिब्बत में काम किया था। बस इन्होंने यही गलती कर दी, जिसके बाद चाइना वालों ने इनका वीजा रद्द कर दिया। मिली साइरस का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है, जिन्हें चाइना का शिकार होना पड़ा। हालांकि आप सोच रहे होंगे हम चाइना के बारे में ही क्यों बता रहे हैं, आगे आपको कई देशों के बारे में पता चलेगा, लेकिन चाइना वाले अपने देश को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है। अमेरिकी गायक और संगीतकार मिली साइरस की एंट्री चीन में इसलिए बैन है क्योंकि उन्होंने एक फोटो में चीनी लोगों की नकल की थी। अब कोई अपने मन मुताबिक फोटो भी नहीं ले सकता। इन चाइना वालों का बस चले तो ये पूरे देश को अपना गुलाम बना ले। लेडी गागा अमेरिका की एक बेहतरीन सिंगर और संगीतकार है, लेकिन इनका नाम भी चाइना की लिस्ट में बरकरार है। दरअसल इनकी चीन में एंट्री इसलिए बैन है क्योंकि उन्होंने दलाई लामा के साथ मुलाकात की थी। वैसे आप हमें बताइए कि क्या आप अपने मन से किसी से मिल भी नहीं सकते? अब मिलिए एल्टन जॉन से। अमेरिकी सिंगर एल्टन जॉन की एंट्री भी चीन में इसलिए बैन है क्योंकि उन्होंने अपनी एक परफॉर्मेंस चीनी कलाकार और एक्टिविस्ट आई वेई को समर्पित की थी। यहाँ तो हद ही हो गई, अब आप किसी के लिए गाना भी नहीं गा सकते, चाहे आपका लाख मन हो। हालांकि ये तो बहुत कम है। इनके नाम हमने आपको बताए हैं, उन्हें सिर्फ चाइना में बैन किया गया है। अब जानते हैं अदर देश में बैन हुए सेलिब्रिटीज के बारे में। माइक टायसन को बॉक्सिंग की दुनिया का बैड बॉय कहा जाता है।
1980 के दशक में टायसन बॉक्सिंग की दुनिया पर राज किया करते थे, लेकिन आपको बता दें इन्हें क्यों और कहां बैन किया गया, तो उसकी कहानी थोड़ी लंबी है। दरअसल इन्हें न्यूजीलैंड में इसलिए बैन किया गया था क्योंकि इन्हें एक लड़की का रेप करने का आरोप लगा था, जिसके बाद में इन्हें कुछ समय के लिए सजा हुई और सजा की अवधि 6 साल की थी। भले उन्होंने 6 साल की सजा नहीं काटी हो, पर न्यूजीलैंड के कानून के अनुसार 5 या उससे ज्यादा समय तक की सजा पाने वाले लोगों को न्यूजीलैंड में वीजा नहीं दिया जाता। और जब उन्होंने न्यूजीलैंड में वीजा पाने के लिए अप्लाई किया और उन्हें न्यूजीलैंड में एक इवेंट में बच्चों को स्पीच देने जाना था, तभी पर न्यूजीलैंड ने उन पर बैन लगा दिया। और वहां के लोगों का मानना था कि जो खुद जेल जा चुका हो वो बच्चों के लिए क्या रोल मॉडल हो सकता है। केशा, बात करते हैं केशा की। दरअसल इन्हें मलेशिया में बैन किया गया था क्योंकि उन्होंने मलेशिया परफॉर्मेंस के दौरान वहां की सभ्यता को ठेस न पहुंचे, इसीलिए अपने गाने के लिरिक्स में कई चेंज किए थे। जिसके बाद जब मलेशिया सरकार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने परफॉर्मेंस से एक दिन पहले ही केशा को बैन कर दिया और इस परफॉर्मेंस के दौरान करीब उनकी टीम को 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। और मलेशिया को क्या ही फर्क पड़ना, उन्हें तो अपने देश और उसकी सभ्यता का ख्याल जो रखना था। हालांकि वहां की अथॉरिटी का कहना था कि केशा ने जो लिरिक्स तैयार किए थे वो कहीं न कहीं मलेशिया की सभ्यता और उनके लोगों को ठेस जरूर पहुंचाती। संजय दत्त, दोस्तों संजय दत्त को भी अगर किसी देश ने वीजा देने से मना किया तो वो है यूएसए। दरअसल संजय दत्त को यूएसए में इसलिए वीजा देने से मना कर दिया गया था क्योंकि 1993 केस में उनका नाम जुड़ चुका था और इस केस की वजह से उन्हें कई सालों तक जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन इस वजह से उन्हें यूएसए में बैन कर दिया गया। हालांकि ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार हो चुका है और संजय दत्त इन देशों में नहीं जा सकते। सलमान खान, बॉलीवुड के भाईजान का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है और उन्हें हिट एंड रन केस की वजह से यूके का वीजा नहीं मिला था और उन्हें कई मूवी भी शूट करनी थी, तब भी उन्हें यूके का वीजा नहीं दिया गया। दरअसल कुछ देशों में ऐसा कानून होता है कि अगर आप पर किसी तरह का केस चल रहा है या आप जेल की सजा काट चुके हैं तो आपको वहां का वीजा नहीं दिया जाता, आपको एक अपराधी के तौर पर देखा जाता है। और इस वजह से शायद सलमान खान को भी यूके का वीजा नहीं दिया गया और सलमान खान भी यूके में बैन है। वैसे दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इन सेलिब्रिटीज के बारे में जिन्हें किसी न किसी वजह से इन देशों में बैन कर दिया गया? वैसे इनके बैन करने का कारण क्या आपको भी वाजिब लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हाँ, ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।